बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आज हम सभी जिस अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बहुत विशेष अवसर है कि ऐसा कार्यक्रम और ऐसे कार्यक्रम में इस तरीके से, ये मेरा भी पहला अवसर है कि इस तरीके के लाइब्रेरी के कार्यक्रम में मैं जुड़ी हूँ और इस तरीके से कार्यक्रम देख रही हूँ और इतना सुशोभित, इतना सुंदर कार्यक्रम। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर दीपक भाई, जो मेरे भाई जैसे हैं, मेरे भाई हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, बधाई देती हूँ सफल कार्यक्रम की। और मैं धन्यवाद भी कहती हूँ कि आपने मुझे जुड़ने का अवसर दिया इस कार्यक्रम से। उपस्थित यहाँ अतिथिगण, मुख्य अतिथि, आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम करती हूँ। आप सभी यहाँ उपस्थित, आपको प्रणाम करती हूँ। देखिए, लाइब्रेरी पे, पुस्तक पर, पुस्तकालय पे हम बहुत सारी चर्चा सुबह से कर चुके हैं, प्रैक्टिकल तौर पे, तकनीकी के तौर पे, और हर विषय पर, पुस्तक हो चाहे पुस्तकालय हो, उसकी हम चर्चा सुबह से आप लोग सुन रहे हैं। मैं जब से आई हूँ मैं भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ। तो कुछ बहुत ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूँगी इसको लेके, लेकिन मैं यही कहूँगी, एक अपना खुद का जो अनुभव है उसको शेयर करती हूँ कि मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो whenever my father had transferred to from one place to another place, मेरा प्राइम इंटरेस्ट रहता था कि जिस नई जगह पर जाएंगे वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, उसको ज्वाइन करेंगे। मैं साहित्यिक फील्ड से भी हूँ, इंजीनियरिंग भी मैंने की है, तो मैं इंजीनियर भी हूँ। तो ऐसे मिक्स जो गुलदस्ता होता है ना, ऐसे मेरा दिमाग मिक्स हो गया है, बहुत सारी चीज़ें। मेरी किताब का विमोचन भी यहीं से हुआ था, इसी प्रांगण में मैंने अपनी पहली किताब का विमोचन किया है, दिए की बात ही बन जाए। और अभी धर्मराज जी भाई साहब अभी बैठे हुए थे, तो उनको याद आ गया कि मैं 12 में एक कवि सम्मेलन में थी। तो मैंने कहा आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, वैसा आपको याद है, क्योंकि वो 2018 की बात है। तो कविताएं, साहित्य, समाज, इसमें उठना बैठना, जाना आना, क्योंकि मेरा क्षेत्र ऐसा है। तो मेरा जो प्राइम इंटरेस्ट था कि लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी बुक्स नहीं पढ़ेंगे, देखेंगे, अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो व्हाट आई फील कि हमेशा जो लाइब्रेरी रही वो एक किताबों का घर तो था, लेकिन वो किताबों का मंदिर नहीं था। हर लाइब्रेरी, उसमें किताबें तो होंगी, लेकिन उसको सुसज्जित करना, और जैसे हम अपने मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं, सुंदर रखते हैं, एक एक भगवान की रोज सुबह अब उनकी आराधना करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुला के पूरा तैयार करके उनको हम सबसे अच्छा मेवा हमारे घर में होती है, बहुत अच्छा खाना उनको हम अर्पित करते हैं बिना जूठा किए। ऐसा मंदिर नहीं था। और जो लाइब्रेरी होती है, अगर उसको मंदिर की तरह रखा जाए तो उसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण हमारी कोटा की लाइब्रेरी है। ये मैं बिल्कुल भी लाग लपेट और चिकनी चुपड़ी बात नहीं कर रही हूँ, जो मैंने फील किया है अपने जीवन में वो देख रही हूँ। मैं 12 भी रही और 12 की लाइब्रेरी भी मैंने देखी, वहाँ की स्थिति में। और ये कोटा बिल्कुल पड़ोस में है, ज़्यादा अंतर नहीं, 60-70 किलोमीटर का है। पर यहाँ की लाइब्रेरी और वहाँ की लाइब्रेरी में जो मुख्य अंतर है वो मैंने आपको बता दिया कि मंदिर जैसा बनाना। और देखिए, ये दूसरी चीज़ यहाँ पर हम इसको लिंक करें तो सिर्फ एक व्यक्ति की मंशा, चूंकि मैं राजनीति में हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति की मंशा ऐसी चाहिए जो कि पॉजिटिव थिंकिंग हो। आप पूरी जगह, पूरे समाज को परिवर्तन बहुत आसानी से कर सकते हैं, शर्ते आपकी मंशा होनी चाहिए। तो इस लाइब्रेरी की मंशा किसकी है? डॉक्टर साहब की है, दीपक भाई की है हमारे, और उस मंशा की वजह से आज हम सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। एंड मैं फिर से बोलूँगी कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कहीं जाना चाहिए, थोड़ा बैठना चाहिए, सुकून चाहिए, बोलो हैप्पी प्लेस, तो दिस इज माय हैप्पी प्लेस इन कोटा, आफ्टर माय प्लेस, आफ्टर माय होम। सो अब ये हमें सिखाता क्या है यहाँ पर आके देखने वाली चीज?
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी सी बात है कि हम जिस भी फील्ड में रहें, हम सभी चूंकि एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं और हम सभी लाइब्रेरी पुस्तकों से जुड़े हुए लोग हैं। अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, आप न्यायालय से भी आप यहाँ पर हैं, मैडम भी यहाँ पर हैं, हम सभी साहित्य से भी आप यहाँ पर हैं, तो पूरा संगम है यहाँ पर। तो हमें ये सीखने योग्य बात यहाँ पर ये आती है कि जिस भी फील्ड में हम हैं वहाँ अपना काम पूरे 100% तरीके से करें, उस जगह को मंदिर की तरह लेकर चले, तो वो जगह आपका काम बोलेगा। कहते हैं ना, जैसे मोदी जी हैं, उनका क्या, उनका काम बोलता है। ये कोई भी हो, आज कोटा में इतना काम हुआ, तो कोटा सब लोग बोलते हैं स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, जो ट्रैफिक लाइट, विदाउट ट्रैफिक लाइट सिटी, क्यों? क्योंकि काम बोलता है। तो वो जो काम है, हम अभी यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, अगर कोई स्टूडेंट भी है, आप अपने काम को मंदिर की तरह भगवान के जैसे लेके चलिए। मैं 100% विश्वास के साथ ये कहती हूँ, हमें सफल होने से इस संसार में कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक दूसरा अनुभव पुस्तकों को लेके मेरा, हम दोस्त बनाते हैं। हमारे जीवन में हम अपने संबंधों को चाहते हैं कि मेरा ये बात सुन ले, कोई मुझसे बात कर ले, मेरी ये सुन ले। दुख आता है तो लगता है अपना दुख कहीं उमेड़ दो, सुख मिलता है तो लगता है अरे अपनी खुशी कहीं बांट लो। मैं कहती हूँ आप अपनी पुस्तकों से बांटिए, आप अपने पुस्तकों को अपना दोस्त बनाइए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो किताब आपको वो सब कुछ देगी जो आपको कोई इंसान इस धरती पे नहीं देगा। और दूसरी चीज, जब बांटने की बात आती है तो आप डायरी लिखिए, आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होगी ही नहीं। मैं जब बच्चों के बीच में कभी जाती हूँ चर्चा करने के लिए डिप्रेशन को लेके, तो सबसे पहले मैं उनको ये बताती हूँ कि तुम्हें डिप्रेशन इसलिए कि तुम अपने मन को कहीं खाली नहीं कर पा रहे हो, मन में भरा हुआ है, लगातार परत दर भर रहे हो, जंग लग रही है। तो उसे खाली कैसे करें? ये हम सबके लिए, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। हम सब अपनी अपनी लाइफ में प्रोफेशनली और पर्सनली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि अरे ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो डायरी लिखिए, अपना दोस्त बनाइए अपनी किताबों को, उनसे सीखिए, और अपने मन की जब बात रखनी हो कहीं पे तो अपनी डायरी में लिखिए। तो मैं आपसे कहती हूँ, पुस्तकों से अच्छा आपकी सबसे ज़्यादा सुनने वाला इस धरती पे और कोई नहीं है। जो आपकी डायरी है, किताब है, आपकी पुस्तकें हैं। थोड़ी सी हटके दो अनुभवों की चर्चा मेरे मन में था, क्योंकि मैं सुन रही थी, तो मैं जो सोच के आई थी वो मैंने सोचा इसको साइड करते हैं, थोड़ी सी अपनी बात रखते हैं मन की, क्योंकि बोर हो गए होंगे पुस्तक एक जैसी बात सारी सब कुछ आ रही है। हाँ, चाय कॉफी भी आ रही है अभी। मैं ये कहूँगी कि आप दीपक भाई ऐसे कार्यक्रम कराते रहिए, हम सबको पुनः मिलने का अवसर देते रहिए, हम सभी मिलते रहें, ऐसे कार्यक्रमों में जुड़े रहें और अपने अनुभवों को साझा करते रहें। मुझे बहुत खुशी हुई इस कार्यक्रम में आके आप सभी से मिलके, इतने सफल कार्यक्रम का हिस्सा बन के। मैं अपनी बात को यहीं पूरा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सुश्री शिवांगी सिंह सिकरवार, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनको सम्मानित करते हुए हमारे मंचासीन अतिथिगण।